2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में 2 महीने से ज़्यादा समय से शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने को लेकर लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। सरकार असमंजस में है कि फैसला करे कि ना करे, लेकिन लगातार राजस्थान के वो युवा भी हनुमान बेनीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और डटे हुए हैं जो एसआई भर्ती के पीड़ित हैं। और हमारे साथ मौजूद है लादूराम गोदारा, जो शुरुआत से ही यहाँ पर लगातार धरने पर डटे हुए हैं और युवाओं का नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो लादूराम जी, लगातार 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और कई तो आरोपी सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर बाहर आ चुके हैं। सरकार फैसला नहीं कर पा रही है, अब दिल्ली कूच करने की तैयारी चल रही है। तो क्या कुछ अब है, क्योंकि लगातार जो समय है वो लंबा खींचता जा रहा है। देखिए कि 4 साल से ज़्यादा समय की ये लड़ाई और शहीद स्मारक पर लगभग 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और सरकार एक्शन के मामले की बजाय आश्वासन के पुलाव देने में व्यस्त है। लेकिन जहां एक और सरकार कह रही है कि भाई कुछ लोग इसके अंदर ईमानदार भी है, हम जो है फर्जियों को पकड़ेंगे और उनके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में जो वो फर्जी लोग हैं, जो डमी कैंडिडेट्स है, सबसे बड़ी बात है कि एक तो पेपर लेकर फर्जी बनना और एक डमी बनना, उसमें सबसे बड़ा जो है चोर उसको माना जाता है डमी, जो एफएसएल रिपोर्ट के बाद में भी वो डमी प्रूफ हो जाता है। उसके बावजूद वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सरकार उनको बचाने के लिए वकील उनका जो है वो मजबूत पैरवी नहीं करता। अगर सरकार का वकील वहाँ मजबूत पैरवी करता तो सुप्रीम कोर्ट से उन लोगों को जमानत नहीं मिलती। यह सरकार का जो कही हुई बात है उसके ऊपर एक बड़ा जो है तंज है, क्योंकि सरकार कथनी और करनी के रूप में नहीं देख रही। दूसरी ओर सरकार राजस्थान हाईकोर्ट में जहां हमारा एसआई भर्ती के मामले की जो सुनवाई चलती है उसमें सरकार का डबल एजी विज्ञान सा। दूसरी ओर यहाँ समय लेने के लिए जो है कंटिन्यू पिछली 4 से 5 हियरिंग में बार बार बहाने बना के समय लिया जा रहा है। यहाँ आप समय लेने के लिए इतनी मजबूत पैरवी कर रहे हो और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में उन फर्जी लोगों को जमानत दिलाने के लिए आप मजबूत पैरवी नहीं कर रहे हो और वो लोग जमानत पे बाहर आ रहे हैं और कुछ दिनों बाद में जब ये मुद्दा शांत भी हो जाएगा तो वो लोग ज्वाइन भी करेंगे। तो ये हमारे लिए जो है बड़ी विडंबना की बात है कि सरकार जो है एक्शन न देकर एक आश्वासन और फॉर्मेलिटीज कर रही है, जो युवाओं की निराशा की जो है बात है। लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, आरपीएससी के सदस्य हैं, उनके बच्चे बाहर आ रहे हैं। जो अभी साबित हो चुका है कि बाबूलाल कटारा ने होलसेल में पेपर बेचा और उन्होंने आगे कैंडिडेट को रिटेल में जिस तरीके से अपन कह सकते हैं कि उसमें बेचा, लेकिन उनको बचाने की सरकार कोशिश कर रही है क्या? बिल्कुल। देखिए जिस प्रकार अभी कुछ दिनों पहले बाबूलाल कटारा की जो मेट्रो कोर्ट के अंदर जो सुनवाई थी उसमें बाबूलाल कटारा पर जो जमानत याचिका लगाई थी उसने, तो उसमें बाबूलाल कटारा ने ये कहा था जमानत नहीं मिली, तो बाबूलाल कटारा ने कहा था कि मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ कि भी पेपर मैंने लीक किया है। तो माननीय जज साहब ने यह कहा था कि आपकी जो फाइल में जो सबूत है वो एकदम जो है संपूर्ण है, आपको सरकारी गवाह बनने की जरूरत नहीं है। और वहीं दूसरी ओर जो है रामूराम राय का, जिसके बेटे बेटी और कुछ चहेते लोग और पारिवारिक लोग जो इस पेपर देख के जो थानेदार बने हैं, उसके बेटे और बेटी जब जमानत पर आ सकते हैं तो इससे बड़ी विडंबना की बात क्या हो सकती है। क्यों कहीं ना कहीं सरकार बचाने में लगी हुई है, क्योंकि जो व्यक्ति 35 दिन पहले कटारा से पेपर लेकर अपने बच्चों को पेपर दिया, उनके बच्चों ने कबूल किया एसओजी के सामने कि मुझे हमें पेपर जो है पापा जी ने ला के दिया है। तो वहाँ ये कितनी विडंबना की बात है कि उनके अगर आरपीएससी सदस्यों के अगर बेटे और बेटी जमानत पर आ गए तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक आम आदमी या जो पेपर माफिया जो दूसरा जो भी व्यक्ति जो इसमें नियुक्त हुआ है कि वो जो है उसको जो जमानत नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। लगातार जमानतें मिलती जा रही, तो सरकार कहाँ कठोर कार्रवाई कर रही है। हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि अगर आपने आने वाले 1 तारीख को अगर हाईकोर्ट में आपने जो है निष्पक्ष और सकारात्मक और संवेदनशील जवाब नहीं दिया तो आने वाले समय में राजस्थान के वो तमाम वो युवा दिल्ली की ओर जाएंगे और दिल्ली की उस सरकार को चेताएंगे कि आपने राजस्थान में जो पर्ची से सरकार नियुक्त की है वो सरकार असंवेदनशील है, युवाओं के लिए एक नकारात्मक प्रभाव है, जो युवाओं के सपनों को कुठाराघात जो हुआ है उन सपनों को जो है 4 चांद लगाने का और उन युवाओं के साथ न्याय करने में समर्थ है। तो आप राजस्थान की सरकार को ये सचेत कीजिए कि युवाओं के साथ जो है निष्पक्ष निर्णय ले। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि शायद इस बार 2 महीने के हमारे आंदोलन से सरकार इस बार कुछ सकारात्मक जवाब देगी। अगर नहीं देगी तो हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी चल रही है? लगातार बेनीवाल जी बोल रहे हैं कि हम दिल्ली कूच करेंगे और वहाँ से तो सरकार को फैसला करना ही पड़ेगा, उनकी हम परेशानी बढ़ाने वाले हैं, लगातार बोल रहे हैं। और पीएम मोदी से मिलने के लिए समय भी मांगा था, हालांकि उस पर अभी कुछ सामने आया नहीं है। देखिए जिस प्रकार से हमने नरेंद्र मोदी जी से, हनुमान जी हमारे नेता हनुमान बेनीवाल जी
हम धन्यवाद देंगे हनुमान बेनीवाल जी को कि जो लड़ाई हमारी सरकार और सिस्टम के बीच में टकराव चल रही थी, कभी कभी हमारा मुद्दा को भुनाया जा रहा था और हम लोग थक रहे थे और सरकार हमारे ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप और मुकदमे वगैरह वगैरह चीज़ें कर रही थी, तो इन्होंने उन युवाओं की सपनों की जो है एक पीड़ा महसूस की और वो ये लोग आगे आए और इन्होंने एक बात कही थी कि जब तक ये भर्ती रद्द नहीं होगी तब तक मैं उठूंगा नहीं और मैं अंतिम समय तक इस लड़ाई को लड़ूंगा और इस भर्ती को मैं रद्द करूंगा। आज वो अपने उसी बात पर काबिल है और इन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा तो प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद विमान क्रैश के समय वापस रिप्लाई दिया कि मेरा आने वाले समय में विदेश दौरा भी है और अहमदाबाद विमान क्रैश से मैं थोड़ी व्यस्तता के चलते आप गृह मंत्री जी से मिल लिए। तो वापस जो है अभी 2-3 दिन पहले गृह मंत्री जी को मेल किया है, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिन में गृह मंत्री जी का मेल का जवाब आ जाएगा और हमें मिलने का समय मिलेगा। यदि उसके बावजूद भी हमें मिलने का समय नहीं मिला तो हम ये मानेंगे कि राजस्थान के जो भाजपा के जो लोग हैं या जो कुछ बड़े कार्यकर्ता हैं वो इसमें अड़चन या बाधा अड़ा रहे हैं कि ये लोग जो है दिल्ली तक उन लोगों से नहीं मिल सके, क्योंकि इनको पता अगर ये लोग गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से मिल लिए तो राजस्थान की सरकार की जो जितने भी काले कारनामे हैं, जो काले चिट्टे हैं, जो ये ऐसा ही भर्ती का जो महा घोटाला है, जो हमने दिल्ली सरकार के सामने, सरकार ने एक पॉजिटिव बात ऐसे कह रखी है कि कोई ज़्यादा बड़ा घोटाला नहीं हुआ, कुछ 10-20 लोग फर्जी पकड़े गए हैं जिनको जो जेल में हैं। तो हम लोग जब अगर उनको पता है कि ये लोग अगर मिल लिए तो ये दिल्ली सरकार के सामने मोदी जी और गृह मंत्री जी के सामने सच बता देंगे तो हमारा जो है बिल्कुल कुर्सी हिल जाएगी। यहाँ राजस्थान की सरकार असमंजस में आ जाएगी, कहीं ना कहीं क्या पता वहाँ से ऑर्डर आ गया कि भर्ती रद्द करना तो हमें करनी नहीं पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये भी बाधा अड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अडिग हैं, निडर हैं, हमें उम्मीद है कि समय मिल जाएगा। अगर फिर भी समय नहीं मिला तो हम 1 तारीख का वेट कर रहे हैं सरकार क्या जवाब देती है। अगर सरकार बिल्कुल नेगेटिव जवाब देती है तो हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो अब दिल्ली की ओर कूच करने की युवाओं की तैयारी है, क्योंकि सरकार लगातार 4 साल हो गए इस भर्ती को और लगातार 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। राजस्थान के युवा डटे हुए हैं, आरएलपी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। आप भी लगातार शुरुआत से मैं देख रहा हूँ लगातार यहाँ पर धरने पर डटे हुए हैं राजस्थान के युवाओं के लिए एसआई भर्ती को रद्द करवाने को लेकर। लेकिन अब लगातार जो समय है वो बीतता जा रहा है और सरकार कोई फैसला लेती नज़र नहीं आ रही है। कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखो, प्रदेश के अंदर कहीं सरकार नज़र नहीं आ रही जहां लगे कि सरकार कोई फैसला कर पाए। और युवाओं की जो सबसे बड़ी भूल थी प्रदेश के युवाओं की, वो कमल का फूल थी कि उन्होंने उनके झांसे ऐसा ढकोसला उन्होंने उस समय एक जो जैसे 2014 का जो चुनाव था उसके अंदर कहा कि हर किसान गरीब के हम ब्लैक मनी लाएंगे और 15-15 लाख रुपए देंगे। ठीक उसी प्रकार यही बात उन्होंने कही कि तमाम जो 2013 से लेके 23 तक जितने भी भ्रष्टाचार हुआ है, जितने भी भर्तियों के अंदर धांधली हुई है, उन सबको हम गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालेंगे। ये सारे अपने वादों से मुकर गए, इनको ये पता नहीं और आपस के अंदर ये मिल गए और मिल के जिस प्रकार से प्रदेश आज भ्रष्टाचार की जो बू आ रही है, लग रहा है कि 52 के बाद सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हो रहा है। और युवाओं की कोई सुध नहीं है कहीं भी। आज प्रदेश के अंदर 20 जगह से ज़्यादा धरने चल रहे हैं, कहीं किसी की सुध नहीं ली जा रही। आज प्रदेश के अंदर युवाओं की स्थिति यह है कि सड़कों के ऊपर आए दिन प्रदेश के अंदर, राजधानी के अंदर कम से कम 5 से 7 जगह धरने चल रहे हैं और सरकार आंखें बंद करके बैठी है। अब सरकार नज़र नहीं आ रही, या सरकार है तो है कहाँ, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। हमने जितने भी जो मंत्री थे उनसे सबसे हमने अलग अलग लेटर, हमने दिल्ली गृह मंत्री से भी समय मांगा, प्रधानमंत्री से भी समय मांगा, यहाँ भी हमने जो हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सरकार को लग रहा है कि उठ के चले जाएंगे। ये किसान के वो बेटे हैं जो हज़ारों सालों का इतिहास है कि हमारी जो लड़ाई है हमने मजबूती से लड़ी। और ये भजन सरकार, इसको ये संज्ञान लेना चाहिए कि हम लगातार 13.5 महीने पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चला, उसके अंदर हम 13.5 महीने तक लगातार डटकर मुकाबला करके वो तीनों काले कानून वापस करवाए थे। ठीक उसी प्रकार ये एसआई भर्ती और आरपीएससी का जो पुनर्गठन की हमारी मांग है, ये हम पूरी मांग मनवा कर मांगेंगे, चाहे इसमें कितना ही समय लग जाए, कितनी ताकत लगा ले सरकार, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। आंदोलन और लंबा चलने वाला है बिल्कुल, जब तक हमारी मांगें नहीं मानेंगी जाएगी, चाहे हमें अभी तो 2-2.25 महीने हुए हैं, अगर इससे लंबा हमें अगर 1-2 साल भी आंदोलन करना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरी मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के आंदोलन करेंगे और पीछे कहीं किसी भी प्रकार से हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को इस बात की मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की गलतफहमी ना रहे कि हम पीछे हट जाएंगे, हम किसी प्रकार पीछे। और सरकार जब वादे करके 2023 में सरकार बनाई थी तो इनके मुख्य वादे थे, हमारी कोई ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है, युवाओं को रोज़गार, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा, इससे ज़्यादा युवाओं की कोई बड़ी मांग भी नहीं है। लेकिन पता नहीं सरकार क्या देना चाह रही है और कहाँ खोई हुई है।
तो हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हम जैसे भी नेताजी कहेंगे दिल्ली कूच का जो भी हमारा जो होगा उसको हम उस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन और भी लंबा चल सकता है क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं होती है और आरपीएससी भंग नहीं होती है तब तक ये लड़ाई जो है वो जारी रहने वाली है। हनुमान बेनीवाल का भी यही कहना है, जो नागौर सांसद जो लगातार यहाँ पर धरने पर हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हम दिल्ली कूच करेंगे। प्रधानमंत्री से समय भी मांगा था और अब उन्होंने बोला है कि गृह मंत्री से मिलिए, तो गृह मंत्री को भी मेल किया हुआ है जैसा कि उनका कहना है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ये मामला जो है वो कहाँ पर जाकर रुकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोर्ट में मामला भी चल रहा है, सरकार ऐसा लग रहा है कि असमंजस में है। क्योंकि जब मंत्रियों का बयान आता है तो वो ये कहते हैं कि हम कंफ्यूजन में है, फैसला कैसे ले। तो हो सकता है कि कोर्ट इस पर फैसला ले, हो सकता है कि हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए, लेकिन लगातार इस भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग चल रही है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में होता क्या। फिलहाल के लिए इतना है, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।